Hello everyone, I hope you all are doing good. And in the last class, we have discussed the plant reproduction, sexual reproduction in plants like amoeba and the flowering plants. ठीक है, इस वाली वीडियो में हम देखते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि गैमीट्स क्या होते हैं, क्योंकि गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअली गैमीट्स होते क्या हैं? ये कुछ सेल्स होते हैं। गैमीट्स आर दी सेल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेल्स जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं गैमीट। ठीक है, गैमीट दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवम या एग भी बोल सकते हैं। तो गैमीट हमारा दो तरह का हो गया, और ये जो दोनों तरह के गैमीट हैं, मेल ऑर्गेनिज्म से मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा, फीमेल ऑर्गेनिज्म से फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। और जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट, या हम बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम और एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से फिर जाइगोट फॉर्म होता है। अब फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है। फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल वाला फर्टिलाइजेशन होता है हमारे मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल बॉडी की अंदर होता है फर्टिलाइजेशन मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में। बॉडी के बाहर भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, मतलब फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वो हमें एम्फीबियंस और फिशेज में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है? ये है हमारा किसी भी एग का या ओवम का न्यूक्लियस, मतलब ये पूरा कोई भी एग है, उसके अंदर ये जो चीज़ है छोटी सी, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये हो गया न्यूक्लियस ऑफ ओवम और एग। ठीक है, ये है एक स्पर्म, और स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और फिर जब स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, स्पर्म एंटर करता है ओवम में, और फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के अंदर चला जाता है, मतलब ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है स्पर्म का न्यूक्लियस, और जो टेल वाला पोर्शन है वो बाहर ही रह जाता है। तो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर एंड द जाइगोट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में कैसे होता है। तो अगर हम अब ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में एक एज आती है जिस एज से हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है। उसके बाद मतलब हम रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं। उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी इज द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द इंडिविजुअल बिकम्स सेक्सुअली मैच्योर। होता क्या है कि प्यूबर्टी जो एज होती है, जिसको हम टीनेज भी बोलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12 to 13 ईयर्स से स्टार्ट होती है, उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी से हमारी बॉडी में सेक्स हॉर्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और जो हम इंडिविजुअल है यानी कि हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। मेल्स में क्या होता है? मेल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। टेस्टिस प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल्स में ओवरी प्रोड्यूस करती हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, स्क्रोटम प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। ये कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। क्या क्या हैं? टेस्टिस, स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और पेनिस। टेस्टिस ओवल शेप्ड के ऑर्गन होते हैं जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। हमारी मतलब मेल की बॉडी में दो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, मैंने अभी बताया, अ पेयर ऑफ टेस्टिस यानी कि 2 इन नंबर। और टेस्टिस जो है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, और फीमेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है?
ओवरी, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन है। ओवरी प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। ठीक है, अब टेस्टिस के फंक्शन देख लेते हैं। तो टेस्टिस सबसे पहले तो स्पर्म बनाती है। स्पर्म क्या है? अब टेस्टोस्टेरोन तो था मेल सेक्स हार्मोन, तो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी बनाती है और स्पर्म भी बनाती है। स्पर्म है मेल सेक्स मतलब मेल गैमीट या मेल सेक्स सेल, और गैमीट बनाती है टेस्टिस, और टेस्टोस्टेरोन भी बनाती है। टेस्टोस्टेरोन है मेल सेक्स हार्मोन और स्पर्म है मेल गैमीट। ठीक है, हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ठीक है, तो टेस्टिस आर दी ओवल शेप्ड ऑर्गन विच लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ अ मैन। अभी मैंने बताया कि टेस्टिस ओवल शेप की होती है और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। अ मैन हैज 2 टेस्टिस, सिंगुलर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस आर दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मैन और इन मेल्स। फंक्शन ऑफ टेस्टिस क्या है? टू मेक द सेक्स मेल सेक्स सेल या मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, एंड ऑल्सो टू मेक द मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिस ऑफ अ मैन मेक द सेक्स गैमीट और स्पर्म फ्रॉम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स थ्रू आउट हिज लाइफ। अब ये जो टेस्टिस हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। स्टार्ट होता है स्पर्म का प्रोडक्शन किस एज से स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी की एज से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है। टेस्टिस ऑफ अ मैन लाई इन स्मॉल मस्कुलर पाउच जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। स्क्रोटम क्या है? एक मसल्स का पाउच है। मसल्स का पाउच है स्क्रोटम जिसके अंदर प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। ठीक है, हम डायग्राम में अभी देख लेते हैं कि टेस्टिस कहाँ है। टेस्टिस हैं ये ओवल शेप्ड ऑर्गन जो हैं उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ ऑफ बॉडी बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होती हैं? उसका रीज़न है कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है इन कंपैरिजन टू जो हमें टेम्परेचर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है। तो इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं बिकॉज द स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैं तो जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है हमारी बॉडी के अंदर वाले टेम्परेचर से। 3 डिग्री कम टेम्परेचर होता है हमारे स्क्रोटम का। इसी वजह से स्क्रोटम बॉडी मतलब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। इन दिस वे द टेस्टिस प्रोवाइड एन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, द स्पर्म फॉर्म्ड इन टेस्टिस कम आउट एंड गो इनटू अ कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। अब टेस्टिस से स्पर्म बाहर निकलता है और एक कॉइल्ड ट्यूब में जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। लेट मी शो यू इन द डायग्राम वेयर एपिडिडाइमिस इज। तो टेस्टिस से स्पर्म निकलता है और एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये इधर से स्पर्म निकलता है टेस्टिस में से और एपिडिडाइमिस में जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? स्पर्म गेट स्टोर्ड टेम्पररीली इन एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म जो है वो टेम्परेरीली स्टोर हो जाता है और एपिडिडाइमिस से फिर स्पर्म कैरी आउट होता है बाय अ लॉन्ग ट्यूब जिसको हम बोलते हैं वाज डिफरेंस या स्पर्म डक्ट। एपिडिडाइमिस से स्पर्म जाता है लॉन्ग ट्यूब में जिसको हम वाज डिफरेंस बोलते हैं, जो कि एक दूसरे ट्यूब को ज्वाइन करती है कॉल्ड दी यूरेथ्रा कमिंग फ्रॉम दी ब्लैडर। यूरेथ्रा मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। ठीक है, अलॉन्ग द पाथ ऑफ वाज डिफरेंस ग्लैंड्स कॉल्ड सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रीशन टू स्पर्म सो दैट स्पर्म आर नाउ इन अ लिक्विड। अब वाज डिफरेंस के अलॉन्ग साइड कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। तो ये दोनों जो ग्लैंड हैं वो भी अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ रिलीज कर देती हैं जिससे कि स्पर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस लिक्विड प्लस द स्पर्म इट कंटेन्स इज कॉल्ड सीमन। अब ये जो स्पर्म में लिक्विड पार्ट ऐड हो गया है इसको हम दोनों को मिला के कहते हैं सीमन, विच इज अ थिक लिक्विड। Secretion of seminal vesicle and prostate gland provide nutrition to the sperm and also make their further transport easier. Seminal vesicle और prostate gland का जो liquid जो secretion था जिससे sperm को मिला के सीमन बना, तो ये जो secretion है इससे sperm को nutrition मिलता है और
मेक देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट ईजियर, मतलब आगे का ट्रांसपोर्टेशन और ईजी बन जाता है। यूरेथ्रा फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फ्रॉम स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या है? ये जो था एपिडिडाइमिस से गया कहाँ? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस फिर आगे जाके यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेता है, तो यूरेथ्रा क्या हो गया? कॉमन ओपनिंग हो गया ना, कॉमन ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी। यूरेथ्रा कैरीज द स्पर्म टू एन ऑर्गन जिसको हम बोलते हैं पेनिस। पेनिस फिर बॉडी के बाहर ओपन होता है, ठीक है। पेनिस passes the sperm from the man's body into vagina in the woman's body during mating for the purpose of reproduction। अब ये जो पेनिस है ये क्या करता है? ये स्पर्म को पास करता है मेल की बॉडी से फीमेल के वजाइना तक, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स या ड्यूरिंग मेटिंग। प्लीज नोट दैट इन मैन और ह्यूमन मेल देयर इज ओनली वन ओपनिंग फॉर द यूरिन एंड स्पर्म टू पास आउट ऑफ द बॉडी। मतलब ये जो पेनिस वाली ओपनिंग है वो एक कॉमन ओपनिंग है, मतलब सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, ठीक है। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ओवरी, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, ठीक है। अब ओवरीज क्या है? ओवल शेप्ड ऑर्गन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं ऑफ अ वुमेन नियर द किडनी। अ वुमेन हैज 2 ओवरीज। ओवरी क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। अब ओवरी का फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो वो फीमेल सेक्स सेल, जिसको हम ओवा या एग भी बोलते हैं, फीमेल सेक्स सेल बनाती है और फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थाउजेंड फॉलिकल्स। एक ओवरी में कई सारे फॉलिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, विच आर अ काइंड ऑफ अनराइप एग्स और अनराइप ओवा। ये जो फॉलिकल्स होते हैं, कई सारे मिलियंस तो नहीं, थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ओवरी में, जो कि एक तरह के मतलब कच्चे अंडे, अनराइप एग एंड अनराइप ओवा के फॉर्म में होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं और राइप एग या राइप ओवा फॉर्म हो जाता है, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। और ओवरी के जस्ट ऊपर क्या होता है? ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं कॉल्ड ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। ओवरी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती हैं फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एक ही बात है। दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ओवरी बट हैव फनल शेप्ड, मतलब ये जो हैं वो ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। कनेक्टेड किससे होती हैं? एक इनमें फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में एक फनल शेप्ड ओपनिंग होती है विच ऑलमोस्ट कवर दी ओवरी। ओवरी को जो मतलब ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेती है फनल शेप्ड ओपनिंग, ठीक है। ओवम जो हमारे ओवरी से ओवम या एग रिलीज होता है वो इस ओविडक्ट में कैसे जाता है? इसी फनल शेप्ड ओपनिंग से ओविडक्ट में जाता है ये हमारा जो भी ओवम या एग है, ठीक है। और एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पर्म टेक्स प्लेस इन दी ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। 2 ओविडक्ट कनेक्ट टू अ बैग लाइक ऑर्गन। ओविडक्ट के बाद क्या आता है? यूटेरस। ओवरी से एग रिलीज हुआ और फिर वो फनल शेप्ड ओपनिंग के थ्रू चला गया फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। वहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का साइट क्या है? ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। और जो दोनों साइड से ओविडक्ट या दोनों साइड से फेलोपियन ट्यूब जो आता है वो एक बैग लाइक ऑर्गन में खुलते हैं जिसको हम बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। यूटेरस या वॉर्म एट देयर अदर एंड्स। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गया फेलोपियन ट्यूब में, उसके बाद जो ये फर्टिलाइज्ड ओवम या फर्टिलाइज्ड एग है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और एक बेबी का फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो पूरा प्रोसेस है वो यूटेरस के अंदर होता है। यूटेरस एक नैरो ओपनिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स के थ्रू एक दूसरे ट्यूब में कनेक्टेड हो जाता है यूटेरस जिसको हम वजाइना कहते हैं। मतलब पार्ट्स क्या क्या हो गए? ओवरी, सबसे पहले ओवरी से ओवम प्रोड्यूस हुआ। ओवम जो है वो फनल शेप्ड ओपनिंग के थ्रू चला गया फेलोपियन ट्यूब में। एक सेकेंड, डायग्राम से और इजीली समझ में आएगा। हाँ जी, तो ये है हमारी ओवरी जो कि प्रोड्यूस करती हैं ओवम। ओवम फिर ये पूरा मतलब एक तरह से पूरा ही कवर कर लेता है ओवरी को। इसको हम बोलते हैं फनल शेप्ड ओपनिंग, हमारी फनल ऑफ द ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब।
ओवरी से जो एग आया वो इस फनल शेप्ड ऑर्गन के या फनल शेप्ड ओपनिंग के थ्रू चला जाता है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में। फिर ये जो दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब हैं वो ओपन होती हैं यूटेरस में। और ये जो यहाँ से एग आया और एग और स्पर्म का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है ओविडक्ट के या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे आके खुल जाती हैं। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं यूटेरस। यूटेरस में इस फर्टिलाइज्ड एग का फर्दर डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, और मतलब पूरा जो भी प्रोसेस होता है बेबी के फॉर्मेशन तक का वो सारा यूटेरस में होता है। यूटेरस के बाद आता है सर्विक्स और फिर आता है वजाइना। वजाइना एक ट्यूब है जो कि बॉडी के बाहर फिर खुलती है, ठीक है। अब जो मेल वाला जो पेनिस था वो वजाइना के थ्रू हमारे इसमें वजाइना रिसीव्स द पेनिस फॉर पुटिंग स्पर्म इनटू द वुमेन्स बॉडी। वजाइना रिसीव करती है पेनिस को जिससे कि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर जाता है। वजाइना इज अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके थ्रू ही बेबी बॉर्न होता है उसके बाद मतलब बेबी का जो रिलीज होता है बॉडी से बाहर आता है वो इसी वजाइना के थ्रू आता है, इसीलिए हम इसको बर्थ कैनाल भी बोल सकते हैं। वुमेन में ओपनिंग फॉर पासिंग आउट यूरिन एंड वजाइनल ओपनिंग आर सेपरेट। मेल्स में क्या था? मेल्स में जो स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज था, लेकिन फीमेल्स में इसके लिए ये जो क्या बोलते हैं इसको यूरिन और वजाइनल ओपनिंग दोनों अलग अलग है, बट मेल्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। हाँ जी, अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हम जब से कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म, फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ओवरी से रिलीज हुआ ओवम और टेस्टिस से रिलीज हुआ स्पर्म दोनों फ्यूज होते हैं, दोनों मिलते हैं और एक नया सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। ये पूरा प्रोसेस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फ्रॉम दी फीमेल गैमीट एग एंड मेल गैमीट स्पर्म, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ह्यूमंस में कौन सा वाला फर्टिलाइजेशन होता है? बॉडी के अंदर होता है, तो यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। अब भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम बोल सकते हैं सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो इसमें होता क्या है कि ये एक पूरा साइकिल है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे कि फीमेल बॉडी तैयार होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ओव्यूलेशन भी आता है। ओव्यूलेशन जिसको हम बोलते हैं ओवम जो रिलीज होता है ओवरी से उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ये ओवम जो रिलीज होता है वो स्टार्ट कब होता है? मतलब ये जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम से। एक हेल्दी गर्ल में ओव्यूलेशन अप्रॉक्सीमेटली 14th डे पे होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है इन अ नॉर्मल हेल्दी गर्ल, ठीक है। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे यूटेरस की इनर लाइनिंग है, इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, वो ब्रेक डाउन होती है अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है? अगर it occurs if an ovum or egg released by the ovary of a woman does not get fertilized due to non-availability of sperm at the time of ovulation। अब होता क्या है कि ओवुलेशन है, रिलीज ऑफ ओवम या एग फ्रॉम दी ओवरी। ओवरी में से ओवम रिलीज हुआ, उसको हमने कहा कि ये ओवुलेशन है। अब अगर इस टाइम पे स्पर्म फेलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ तो क्या इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये ओवम जाएगा, मतलब वेस्ट चला जाएगा। तो इसकी वजह से जो यूटेरस की वॉल जो तैयार हुई थी इम्प्लांटेशन के लिए, इम्प्लांटेशन क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूटेरस में जाता है और फिर वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होता है, बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो वो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाया, इस वजह से जो यूटेरस की वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसके साथ साथ यूटेरस की वॉल पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी साथ में रिमूव हो जाएंगी या उनका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के फॉर्म में इनर वॉल भी ब्रेक डाउन होती है और उसके साथ ब्लड वेसल्स भी ब्रेक डाउन होती हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि अगर ओवुलेशन के टाइम पे स्पर्म अवेलेबल नहीं हुआ तो उसके बाद हमें मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। क्योंकि अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो एग फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो
इनर वॉल ऑफ यूटरस शेड होने लग जाएगी, ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें वेजाइनल ब्लीडिंग या हम बोले मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन देखने को मिलता है। अब दो टर्म्स हैं, व्हाट इज मेनार्क एंड व्हाट इज मेनोपॉज। मेनार्क का मतलब होता है जिस एज पे, जिस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, मतलब पहली बार मेंस्ट्रुएशन जब होती है उसको हम बोलते हैं मेनार्क। और जो लास्ट पीरियड चल रहा होता है, मतलब जब ह्यूमन फीमेल की बॉडी का वो लास्ट पीरियड जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने वाली है, परमानेंट स्टॉपेज लग गया, उस टाइम को उस चीज़ को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनार्क होता है अराउंड 10 से 12 ईयर्स, मतलब 10 से 12 साल के बीच में अराउंड स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, जहाँ जिस टाइम पे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। मेनोपॉज जब परमानेंट बंद हो जाता है मेंस्ट्रुएशन इन अ वुमेन, और ये हमें देखने को मिलता है 45 से 50 की एज तक। ठीक है, अब बात करते हैं हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स की। बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं कि जिससे सबसे पहले तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन और व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन। वुमेन में प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन, और उसके लिए जितने भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं और भी चीज़ें होती हैं, थोड़ी डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स मेनली होते हैं 4 तरह के, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और IUCD। बैरियर मेथड में हम फिजिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्डोम्स और डायफ्राम, जो कि हम इंडिविजुअल को या किसी भी बंदे को STDs से प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो कॉन्डोम्स और डायफ्राम होते हैं फिजिकल डिवाइसेस, उनसे STDs नहीं होती। ठीक है, STDs क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज जैसे कि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। ठीक है, अब हमारे पास कुछ केमिकल मेथड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पिल्स का यूज़ कर सकते हैं। पिल्स 2 तरह की होती हैं, ओरल पिल और वजाइनल पिल। ठीक है, सर्जिकल मेथड से भी हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जिकल मेथड जैसे कि मेल्स में वाज डिफरेंस को कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं वाजेक्टोमी। फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब के एक छोटे से पार्ट को कट करके टाई कर देंगे, उसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। IUCD क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। हाँ जी, IUCD क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, जिसमें हम कॉपर टी यूज़ करते हैं। कॉपर टी क्या करता है? सबसे पहले तो ये कोई भी डॉक्टर या ट्रेंड नर्स या ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू क्या होता है, ये IUCD जो हैं कॉपर टी को हम यूटेरस में प्लेस कर देते हैं। उससे क्या होता है कि फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस में इम्प्लांट नहीं हो पाता, जिससे कि प्रेगनेंसी कंट्रोल करी जा सकती है। तो ये हो गया IUCD। हमने सारे के सारे बर्थ कंट्रोल मेजर्स, बर्थ कंट्रोल मेथड्स पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर STDs एंड व्हाट आर दी सम कॉमन STD जो कि कोई प्रिवेंट, मतलब कोई ट्रीट हो सकती है, और कुछ STDs ऐसी हैं जो नॉन क्यूरेबल हैं। चलो देखते हैं। अब भैया STDs होती क्या है? STDs आर दी डिसीजेज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ये कुछ ऐसी डिसीजेज होती हैं जो कि सेक्सुअली स्प्रेड करती हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके साथ किसी ने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बना लिया तो उस दूसरे बंदे को भी STD हो जाएगी। STD यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। ठीक है, अब कौन कौन सी STDs होती हैं, कौन कौन सी हम ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी नहीं कर सकते, देखते हैं। तो कुछ कॉमन STDs हैं जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये कॉमन STDs तो ये 3 ही है, बाकी बहुत और भी सारी हैं। तो ये गोनोरिया और सिफिलिस हमें बैक्टीरिया से होती है, और एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होती है एक वायरस से। गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया से होती हैं और एड्स वायरस से होती है। वायरस का नाम HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, जो कि हमारे ह्यूमन इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है और बॉडी वीक हो जाती है, और अपने ही मतलब बॉडी वीक हो जाती है और अपने आप को इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। एड्स का कोई डेफिनेट क्योर नहीं है, और ज़्यादातर मतलब इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस अगर किसी बंदे को एड्स हो गई तो इट मे लीड टू डेथ। सो इट वॉज द होल चैप्टर। वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा ह्यूमन या एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो दैट वॉज इट फॉर टुडे।
अपन का नेक्स्ट चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इन दोनों पार्ट्स को, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर कुछ ना समझ आए तो यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।